बियॉन्ड होम्योपैथी के हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई होम्योपैथी या आयुर्वेदा या जितनी भी नेचुरल अपनी साइंस हैं प्रैक्टिस की, ये काफ़ी स्लो काम करती हैं। तो इसके ऊपर हम आज विस्तृत जानकारी लेंगे। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि बीमारियाँ अक्सर आपके सुनने में भी आया होगा, दो प्रकार की होती हैं। यानी एक तो शॉर्ट टाइम के लिए, जिसको एक्यूट डिजीज़ कहा जाता है, कि जो थोड़े टाइम के लिए आती है, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार या दस्त आ गए। एक होती क्रोनिक डिजीज़, जैसे स्किन की किसी को सोराइसिस हो रखी है, या फिर आईबीएस हो रखा है, या फिर कोई क्रोनिक डायरिया हो रखा है, या फिर कैंसर है। इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन की बीमारियाँ होती हैं, तो इनको बोला जाता है क्रोनिक डिजीज़। तो होम्योपैथी का इसके साथ लिंक क्या है, या फिर आयुर्वेदा का इसके साथ लिंक क्या है, मैं ये आपको बताऊँगा। आपने कभी सुना है कि भाई मुझे बुखार था 2 दिन से और होम्योपैथी का इलाज मेरा 2 साल चला? नहीं सुना होगा। और ऐसे ही कभी आपने ये भी नहीं सुना होगा कि भाई मुझे क्रोनिक डायरिया था या आईबीएस था और मेरा 1 दिन में ठीक हो गया। यानी जैसी जैसी बीमारी वैसा वैसा इलाज और वैसा वैसा समय। तो अब बात करते हैं कि भाई कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई इलाज हमारा लंबा चलेगा और इस वजह से हम बुखार के लिए या जुकाम के लिए, इन चीज़ों के लिए, या फिर जो कोई एक्यूट कंप्लेंट ज़्यादा इंटेंसिटी की आ जाती है, तो इसके लिए हम होम्योपैथी इलाज नहीं लेंगे और हम एलोपैथी में जाएंगे। तो जैसे बुखार का अगर ट्रीटमेंट की बात करें, अगर आपको ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर नहीं है, हल्का सा बुखार है, तो उसके लिए तो हम मना ही कर देते हैं कि भाई आपको इस बुखार की ज़रूरत है नहीं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। पर ज़्यादा इंटेंसिटी है, मरीज़ ज़्यादा परेशान है, तो उस केस में जब हम दवाई देते हैं या कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर आपको होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर मेडिसिन देता है, तो उस केस में सिर्फ आप ये मान के चलिए कि भाई अगर एलोपैथी इलाज या फिर कोई दूसरा परंपरागत इलाज 7 दिन का अगर आपका ट्रीटमेंट चलता है, तो होम्योपैथी इलाज में आपका सिर्फ 2 या 3 दिन में ही ठीक हो जाता है। दूसरी बात, टाइम कहाँ लगता है क्रोनिक डिजीज़ में। जैसे भाई किसी को सोराइसिस है, अब सोराइसिस सीधी सी बात है, आप इस चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। शुरू में स्किन कंप्लेंट में या किसी भी कंप्लेंट में पेशेंट एलोपैथी के पास ही जाता है ज़्यादातर, या किसी भी ऐसे डॉक्टर के पास जाता है जो उसका या तो अनुभव कम है, या फिर उसके पास डिग्री नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा काम जो अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाता डॉक्टर। तो उस केस में यानी मरीज़ क्या करता है कि बीमारी को सप्रेस करता है, उसको रोकता है। जैसे रोकने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि भाई जैसे किसी को थोड़े से इरप्शन हो गए, यानी दाने हो गए शरीर पे, स्किन की कोई कंप्लेंट हो गई, तो मरीज़ क्या करेगा, किसी भी हो सकता है फार्मासिस्ट के पास चला जाए और बोले कि भाई मुझे ये दाने से हो गए हैं और आप इसके लिए कोई भी मेडिसिन दे दो। तो वहाँ पे वो कोई भी ट्यूब दे देंगे आपको, कोई भी एंटी फंगल क्रीम या फिर एंटी माइक्रोबियल कोई भी क्रीम आपको दे देते हैं, और उससे वो बीमारी दब जाती है। और जब फ्रीक्वेंटली बीमारी को दबाया जाता है तो उसको बीमारी का सप्रेशन बोला जाता है। और जब बीमारी का सप्रेशन होता है, सप्रेस जब बीमारी को किया जाता है, तो वो बीमारी क्रोनिक बीमारी में तब्दील हो जाती है। और अगर किसी को मान लो कि भाई आप रोहतक से और दिल्ली का डिस्टेंस की बात करें, रोहतक से दिल्ली आप जाते हो 1.5 घंटे में, 2 घंटे में पहुंचते हो, तो आप आएंगे तब भी 2 घंटे लगेंगे। जाने का समय 1 घंटा है तो आने का समय भी 1 घंटा है। तो बीमारी जब आप 1 साल से सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, तो कम से कम 2-3 महीने तो वही चलेगी। तो इसलिए होम्योपैथी इलाज को या आयुर्वेदिक इलाज को स्लो मानना बंद कीजिए। और अपना किसी भी इस तरह का आपको बीमारी होती है क्रोनिक या एक्यूट, तो उस टाइम पे किसी भी आप नेचुरल चिकित्सक, नेचुरल में आयुष डिपार्टमेंट सारा आता है, तो ये इलाज लेने की कोशिश कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।